अहमद, मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़े शहर से। घरों में रहें, कराची वालों के लिए ये पैगाम है, जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। इमरजेंसी में घर से बाहर निकलने वाले अफराद के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर आने वाले तमाम अफराद के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। मज़ीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है। संजय, ये बता दीजिएगा कि इससे कबल हमने देखा कि सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग बगैर मास्क और हिफाजती इक़दाम के घूमते हुए में नजर आए। अब इन अहकामात के बाद सख्ती हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि कराची में अब लोकल ट्रांसमिशन के केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं और कराची की कच्ची आबादियों में भी आज कोरोना के केसेस सामने आए, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध को डॉक्टर ने ये मशवरा दिया है कि बगैर मास्क के ना आप खुद इजलास में बैठे, ना ही लोगों को बाहर निकलने दिया जाए। डॉक्टरों के मशवरे पर वज़ीर आला सिंध ने ये हुक्मनामा कमिश्नर कराची को हुक्म दिया। ठीक है संजय, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। ये बता दीजिएगा कि क्या बगैर मास्क के अब घरों से बाहर निकलना गैर कानूनी होगा? इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाकायदा तौर पर? नहीं जी, इसमें हमने जो मास्क सबसे मैंडेटरी लगाया है लोगों के ऊपर कि ये मास्क पहने, इससे जो एक चेन जो है वायरस की वो हम ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे जी। इसलिए हमने तमाम शहरियों पे ये कंपलसरी किया है कि वो जब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनना उनके लिए ज़रूरी है। ठीक, अच्छा ये बता दीजिएगा सर कि मास्क के हवाले से कोई ये अहकामात जारी हुए हैं कि किस तरह का ये मास्क होना चाहिए? क्या ये सड़कों पर बिकने वाले जो मास्क हैं उनको पहले हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक करार नहीं दिया जा रहा? कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक करार दिए जा रहे हैं। क्या वो बिक सकेंगे, वही इस्तेमाल किए जा सकेंगे, या फिर कोई ख़ास मास्क की हिदायत की गई है? नहीं जी, मास्क इसमें हमने बताया हुआ है कि एनी मास्क विच शुड कवर द नोज, माउथ एंड द चिन। तो उसके अंदर जो मास्क अवेलेबल हैं मार्केट में और जो भी लोग खरीद सकते हैं, और वो उसको अगर आप एक तरह से लोगों ने जी आपने देखा है बाहर इवन घर में मास्क बनाए हुए हैं और वो पहन रहे हैं, आपकी नाक और आपका मुंह कवर होना चाहिए जब आप घर से बाहर निकलें। ये जो एक हमने ब्रेक द चेन जो करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। ठीक, अच्छा इफ्तिखार साहब ये भी बता दीजिएगा कि आपकी जानिब से ये भी अहकामात सामने आए हैं कि दफातर में अगर किसी को बुखार, नज़ला या ज़ुकाम है तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए? जी बिल्कुल, और इसकी फ़ौरन रिपोर्ट किया जाए, बिकॉज अगर उसके पास इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये काम है कि फ़ौरन उसको दफ्तर से बाहर जाने की इजाज़त दें और फ़ौरन ही शुड गो टू अ डॉक्टर अगर इस किस्म के कोई सिम्टम्स हैं किसी को। ठीक है, तो इफ्तिखार साहब अगर कोई मास्क नहीं पहनता, चेहरे को कवर नहीं करता, जो हिदायत दी गई उस पर अमल नहीं करता, तो कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, देखें जी, वो एक जिम्मेदारी हर शहरी, जो एक जिम्मेदार शहरी है उसका एक फ़र्ज है कि एक जो ऑर्डर हुआ है इसको माने, और वो अगर ज़ाहिर नहीं मानता तो देयर आर लॉज ऑन विच द एक्शन कैन बी टेकन। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई एक्शन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कराची के तमाम शहरी माशाल्लाह बहुत जिम्मेदार हैं और ये कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसमें ये हम सबका साथ देंगे। ठीक, इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह, सूबाई वजीर, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, जिस तरह के हुक्मनामा जारी हुआ है कि मास्क जरूर पहने, घरों से निकलते वक्त अपने चेहरे को कवर करें, इक़दामात को किस तरह से देख रहे हैं और शहरी कितनी संजीदगी से लेंगे इस हिदायत को? देखिए, ये हुक्मनामा तो नहीं है, ये अर्ज ही होता है हमारी तरफ से, और ये चीजें वो हैं जो हमारे अपने लोगों की बेहतरी के लिए हैं कि वो एहतियात करेंगे तो ज्यादा महफूज रहेंगे, और उनकी जितनी एहतियात करेंगे उतना इस वायरस से बचेंगे। तो ये इस तरह की चीजें, इस तरह की सारी जो भी एफर्ट्स हैं हमारे, या जो कुछ हम कहते हैं वो इसी वजह से है। तो ये भी जो कमिश्नर साहब ने या गवर्नमेंट की तरफ से ये एक एडवाइजरी आई है, या जो भी सेक्शंस कह लें, रिकमेंडेशन कह लें, मैं तो रिक्वेस्ट कहता हूँ उसको, तो हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है उनकी बेहतरी के लिए। तो जितना उस पर अमल करेंगे उतना बेहतर। देखिए, ये सबके लिए ऐसे नहीं है कि हम तो कह रहे हैं कि सब लोग घरों पे रहें, लेकिन अगर कोई जरूरी किसी उससे बाहर निकलता है उसको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। शाह साहब, कता कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं कि ये हुक्मनामा नहीं है, ये सिर्फ एक दरखास्त है, लेकिन अगर इस दरखास्त को या इस हिदायतनामे को एक हुक्मनामे में हम तब्दील कर देते हैं, थोड़ी सी सख्ती कर देते हैं, तो क्या अच्छा नहीं होगा? नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी जो नीयत है या जो हमारा एफर्ट है वो ये अर्ज का, रिक्वेस्ट का है, लेकिन क्योंकि इससे दूसरे लोग मुतासिर होंगे, अगर कोई इस पर अमल नहीं करता
तो दूसरे लोग जब मुतासिर होंगे तो फिर हमें उस पर सख्ती करनी पड़ेगी। असल तो इस पर इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, इन्फोर्स कराना पड़ेगा इसको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा ये सारी चीजें करने का मकसद लोगों की बेहतरी है और वो उन्हीं की बेहतरी है। तो इसलिए तो हम उनको गुजारिश कर रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, समझा रहे हैं। और इसी वजह से अगर वो एहतियात नहीं करते तो ये वायरस दूसरों पर फैले जाएगा, दूसरे इससे इसकी जद में आएंगे, तो वो रोकना हमारा फर्ज है। तो इस वजह से सख्ती करेंगे। ठीक, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी और नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और कराची वालों, संभल जाओ, एहतियात करो, अपनी सेहत की हिफाजत करो। शहर इस वक्त कोरोना वायरस के निशाने पर है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं 24 घंटों में सिंध में 2372 केसेस टेस्ट किए गए, जिनमें से 209 केसेस मुस्बत आए हैं। 77 केसेस सिर्फ कराची के हैं। मुराद अली शाह के मुताबिक कराची के जिन इलाकों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं वहां लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा। कराची वालों, बास आ जाओ, क्यों अपनी सेहत के दुश्मन बने हो। कोरोना वायरस शहर में मंडला रहा है। ओल्ड एरियाज और गुंजान आबाद इलाके निशाने पर हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। ज़्यादा तशवीश यही है कि मुझे साउथ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 30 केस आए हैं और इन 30 में से 24 के करीब ऐसे इलाकों के हैं जो ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2372 टेस्ट किए। 209 केसेस मुस्बत आए, जिनमें से 77 केसेस कराची के हैं। वजीर आला सिंध के मुताबिक जिला जुनूबी में लियारी, सदर और गार्डन के इलाकों से केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्की से 16, कोरंगी और मलीर से 6, जबकि जिला वस्ती में 11 केसेस सामने आए। मुराद अली शाह के मुताबिक जिन इलाकों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा। वेस्ट में 8 केसेस आए हैं, वो भी अफगान बस्ती, नॉर्दर्न बाईपास पे जो कच्ची आबादी है और बल्दिया के इलाके में है। तो फिर कोरंगी में 6 केस हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 16 केस हैं, मलीर में 6 केस हैं। ये टोटल मिला के 77 केस कराची में आए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी डिफेंस पहुंचे तो खयाबान कासिम, खयाबान सबा, फेस 8 और सीवीओ पर लोगों का रश देखकर बरहम हो गए और 25 से ज्यादा गाड़ियां दरख्शा थाने में बंद करवा दी। बोले कि 5 बजे के बाद किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। कराची की मार्केट्स कब खुलेंगी, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध आज कराची के ताजरों से मुलाकात करेंगे। ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने मार्केट्स खोलने का मुतालबा किया था। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान ने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने ताजरों को 1 बजे आज मुलाकात का वक्त दिया है। इजलास में मार्केटें खोलने के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जों के तीर चला दिए। ट्विटर पैगाम में कहा, आलमी वबा के दौरान अगले महाज पर लड़ने वाले डॉक्टरों और नर्सों के लिए बड़े इमदादी पैकेज का अब तक ऐलान न हो सका। यौमिया उजरत पर इन्हसार करने वाले लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासर हुए, उनके लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान न हुआ। बिलावल भुट्टो ने लिखा कि वफाकी हुकूमत की गलत तरजीहात के नताइज को पूरा मुल्क सामना करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जी तीर चलाए गए। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि आलमी वबा के दौरान अगले महाज पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े इमदादी पैकेज का अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। जबकि पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं थर में बच्चे मर रहे हैं और बिलावल बयानबाजी से बाहर नहीं आ रहे। वजीर आजम इमरान खान ने 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए पैकेज का ऐलान किया। शहबाज गिल बोले, पंजाब हुकूमत फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के लिए पैकेज का ऐलान कर चुकी है। आप भी पापड़ वाला समझकर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुछ करते हैं। कोरोना वायरस के बाइस कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन बरकरार। मुश्किल में घिरे जरूरतमंद आवाम की वफाक हर मुमकिन मदद कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद ने बिलावल के बयान को मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, थर में बच्चे मर रहे हैं और पीपी चेयरमैन बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस किया है गरीबों के लिए वजीर आजम इमरान खान ने। जो उनको मिल रहे हैं, पूरे सिंध में भी मिल रहे हैं लोगों को, पूरे पाकिस्तान में लोगों को 12,000 रुपया फी खानदान जो है वो मिल रहा है। इन्होंने क्या किया, मैं तो ये पूछता हूँ, एक चीज ये बता दें आके टीवी पे
फैसल जावेद का मजीद कहना था, सिंध हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और झूठे नारों के सिवा कुछ न किया। बताया जाए क्या कोई अस्पताल बनाया, अवाम को इलाज की सहूलियात दी। शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा, 18वीं तरमीम के तहत सेहत का बजट सूबों को दे दिया गया, आप इसका क्रेडिट लेते नहीं थकते, अब भाग क्यों रहे हैं? क्या आपको सिर्फ शहजादे का प्रोटोकॉल लेने का पता है? रहनुमा PTI का ट्वीट में कहना था, पंजाब हुकूमत फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के लिए पैकेज का ऐलान कर चुकी, पंजाब से बेहतर पैकेज नहीं दे सकते तो उनकी नकल ही मार लें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफाक और सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत ने बातें अच्छी की मगर अमली काम नहीं किया जा रहा। वजीर आजम इमरान खान से पूछते हैं कि टाइगर फोर्स कहाँ है? 658 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान आए, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? सूबाई हुकूमत की अगर शुरू में कोई अच्छी कारकर्दगी और इनिशिएटिव थे तो सब ने उनको हीरो बनाया है, लेकिन अब उनके सारे काम ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अब एक रिवर्स हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनसे कोई चीज़ संभल नहीं पा रही। अब जो 658 मिलियन डॉलर आए हमारे पास, ये 1100-1200 अरब रुपए बनते हैं। इन्होंने तकसीम कर दी, 200 अरब रुपए हम सब्सिडी दे देंगे जनाब, टैक्स इसको एक्सपोर्ट को दे देंगे, 100 मिलियन इसको दे देंगे, फला इसने दे देंगे बिलियन। अब आप मुझे बताइए कि उसमें से आम आदमी को इसका असर क्या मिला? जो इसको मुलाजमत से निकाला गया, निकाल दिया गया, जिसको एक तनख्वाह दे के फारिग कर दिया गया, कर दिया गया, जिसको तनख्वाह नहीं मिली, नहीं मिली, उसका ना कोई डेटा है ना कोई पूछने वाला है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रमजानुल मुबारक में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? तरावी और जुम्मे के इज्तिमात के लिए क्या लाए अमल होगा? ऐवान सदर में मुल्क भर के उलमाए कराम की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक, राना तनवीर और प्रोफेसर साजिद मीर को फोन करके एतमाद में लिया। तमाम फैसले उलमा की मुशावरत से किए जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर बराए मजहबी उमूर को हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कोरोना गर्दी के दौर में माह रमजान, तरावी और नमाज जुमा के इज्तिमात पर लायहा अमल बनाने का मामला। हफ्ते को ऐवान सदर में उलमा की बड़ी मुशावरती बैठक तलब। जुड़वा शहरों के उलमा खुद पहुंचेंगे। दीगर सूबों के गवर्नर हाउसेज में वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, राना तनवीर और साजिद मीर को टेलीफोन करके एतमाद में भी ले लिया। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की वजीर आजम से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत से उलमा व मशाइख की मुशावरत पर बात। इमरान खान ने माह रमजान में हिफाजती तदाबीर मुकद्दम रखने और फैसले उलमा की मुशावरत से करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान आइंदा हफ्ते उलमाए कराम से खुद मुलाकात भी करेंगे। रमजानुल मुबारक के आगाज से एक हफ्ते पहले सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख का बड़ा बयान सामने आ गया। कोरोना की वबा के सबब मसाजिद में तरावी पढ़ाना मुश्किल होगा। सऊदी शहरी और यहाँ मुकीम गैर मुल्की वबा जारी रहने की सूरत में तरावी और नमाज ईद भी घरों पर ही अदा करें। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने यह भी कहा कि ईदगाह या मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी मुमकिन न हुई तो लोग खुतबे के बगैर ही घरों में नमाज ईद अदा करेंगे। इस सिलसिले में हतमी ऐलान सऊदी हुकूमत पीर को करेगी। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि कोरोना की वबा फैलने के खतरे के पेश नज़र इस बार मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम भी नहीं होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से 23 अप्रैल को रमजान का चांद देखने की अपील की है। और वजीर आजम पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ टीटी माफिया का सरगना है। कहते हैं कि टीटी की रकम एक बीवी के अकाउंट में आई, 3 घर दूसरी बीवी को लेकर दिए। वो समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। 2007-8 के बाद अगर आप इनके डिक्लेयर्ड एसेट्स को देखें तो उसमें हज़ारों गुना इजाफा हुआ है। जितने लोगों ने टीटियाँ भेजी वो आज तक उस मुल्क में गए ही नहीं। इसका सरगना शहबाज शरीफ बढ़ोतरी होती तब है जब ये चीफ मिनिस्टर थे। दूसरी बेगम को मकान लेके देने के लिए पहली बेगम के अकाउंट में टीटी करवाई, उसको वहाँ से कैश करवा के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के बजरिया चेक पे ऑर्डर पेमेंट कर दी। अब सवाल तो तहकीकाती इदारे करते हैं कि एक मुलाजिम अगर है 70,000 माहवार उसकी तनख्वाह है, आपकी कंपनी में मुलाजिम है, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, लेकिन उसकी कंपनी के अंदर 6 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं कि कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसके ऊपर तहकीकात जारी है जहाँ से इनकी किकबैक्स और कमीशन भी नजर आने वाली है। आपके अगर अकाउंटों में ठेकेदार पैसे डाल रहे हों, तंज भी किया जाता है, हो जाएगी या ये बच जाएंगे या भाग जाएंगे। अब हालात 90s वाले नहीं हैं। ऐसी जो माजी की मिली भगतें थी वो आज के दौर में करना
काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मरीम नवाज़ को हमें तो खामोश नहीं कराया, मरीम नवाज़ को बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी सारे लीगल मसाइल में फंसी हुई हैं। ये ऐसी शहजादी थी कि जिनको अरबों रुपए के जो शेयर्स थे वो गैर मुल्की मुफ्त में देने चले गए, तो वो काफ़ी मसाइल वाली चीज़ें हैं इनके लिए। तो उसी को लेकर परेशान हो या लीगल एडवाइजर ने या उनके सियासी मुशीरों ने मशवरा दिया हो कि आप खामोश रहें या कोई हिम्मत की कमी हो। जो पैसा हिल मेटल से आया था नवाज शरीफ को, जिसके ऊपर इनको सज़ा हुई है, वो पैसा नवाज शरीफ ने आगे से इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया मरीम को, और मरीम ने फिर उसके साथ जायदाद खरीदी थी रायविंड के इलाके में। ये मेरी नज़र में तो मरीम नवाज़ बिल्कुल उसकी एक्यूज़ बनती हैं। इसके अलावा इनके 4 मुलाजमीन और भी थे जिनको हिल मेटल वाले पैसों में से हिस्सा मिला। किसी भी वक्त प्रोसिक्यूशन चाहे तो शायद उसमें फाइल भी कर सकती है। शहजाद अकबर के इल्जामात पर नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, केसेस जब अदालत में थे तो उस वक्त इनके पास सबूत नहीं थे, अब कोरोना के खौफ की वजह से बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बड़ी अजीब सी बात की है, वो अब कह रहे हैं कि उनको मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। जब अदालत में गए थे ये हिल मेटल केस में तो ये सबूत उस वक्त कहाँ थे। अब आज जब अदालत में मरीम नवाज साहब का तो उसमें जिक्र साहिबा का जिक्र भी नहीं है, तो इनको एकदम जैसे ही इन्होंने लोगों को मौत के मुंह में झोंका है इस कोरोना वायरस के हवाले से, और इनको खतरा है कि आगे बहुत सी अमवात सामने आएंगे और लोग उंगलियां उठाएंगे, तो इन्होंने एक तरफ से महाज खड़ा कर दिया है सिंध हुकूमत के खिलाफ और दूसरी तरफ से PMLN के खिलाफ, ताकि स्वाय कोरोना वायरस के हर चीज पे बात हो सके। कैंसर का मरीज हूँ, कुव्वत मुदाफियत भी इंतहाई कम है। कोरोना के बाद डॉक्टर्स ने घर से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। लॉकडाउन खात्मे तक नैब में तलबी मौखर की जाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने नैब को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि जिस्मानी रिमांड में नैब ने वसी पैमाने पर तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश नैब को तमाम मतलूबा और मौजूद मालूमात फराहम की। हर तलबी पर ना सिर्फ पेश हुआ बल्कि सवालों के दुरुस्त जवाबात भी दिए। शहबाज शरीफ के मुताबिक उनके तमाम असासजात का रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड और मुतल्लिका इदारों के पास मौजूद है। लॉकडाउन खात्मे तक नैब में तलबी मौखर की जाए। रुपया तगड़ा और डॉलर सस्ता हो गया। IMF का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी पर इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 31 पैसे सस्ता होकर 163 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से फी तोला सोना 3400 रुपये सस्ता हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई, रुपए की कदर बेहतर होने लगी। जी हाँ, डॉलर एक दिन में 3 रुपए 31 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता होने की वजह है IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर रकम की मंजूरी। माहिरीन कहते हैं G20 ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को भी कर्ज की अदायगी पर सहूलत मिलने पर रुपए पर दबाव कम हुआ है, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 166 रुपए 88 पैसे से सस्ता होकर 163 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में 11 रोज में डॉलर 4 रुपए 32 पैसे सस्ता हो चुका है। डॉलर की कदर में कमी हुई तो सोने की बढ़ती कीमतों को भी ब्रेक लग गए। आलमी बाजार में फी औंस सोना $49 सस्ता होकर $1689 का हो गया। तोला सोना 3400 रुपए सस्ता होकर 97,600 रुपए का हो गया है। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि डॉलर मजीद सस्ता होने के मजीद असरात सोने की कीमतों में भी नजर आएंगे। अशरफ खान, समा, कराची। IMF के 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की सपोर्ट और स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी काम कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स की 5% तेजी पर कारोबार आर्जी तौर पर 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। 17 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। मार्केट एक बार फिर बंद तो हुई, मगर इस बार वजह नीचे की नहीं ऊपर के ताले थे। बुल्स ने ऐसा हल्ला बोला कि खरीदारों को मौका ही ना मिला। 100 इंडेक्स खुलते ही 1000 पॉइंट्स बढ़ गई। फिर 1 घंटे में ही सारी मार्केट को अपर लॉक लग गए। खरीदने वाले बहुत थे मगर बेचने वाला कोई ना था। इंतजामिया ने तयशुदा कवायद पर अमल करते हुए कारोबार बंद कर दिया। 2% इंटरेस्ट की रेट में शरह में कमी होना एक बहुत बड़ा अच्छा ओमेन था। हम जो डबल डिजिट फिगर में थे उसमें सिंगल डिजिट में आ गए, और साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि अब जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो गई है। गो कि ये एक अच्छी कमी है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। क्या सीमेंट, क्या फर्टिलाइजर, क्या स्टील और क्या फार्मा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अलावा तमाम सेक्टर्स में
ही बुल्स का राज था। लग रहा है कि अभी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सीमेंट्स के स्टॉक्स काफ़ी हद तक ऊपर के लॉक में, ऑयल के स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टर आके मार्केट में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो दुनिया भर में स्टॉक जो इक्विटी मार्केट बढ़ रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फिक्स इनकम से पैसा यहाँ डाइवर्ट होगा। शरह सूद में कमी, IMF से इमरजेंसी कर्ज की मंजूरी और लॉकडाउन में नरमी को लेकर बाजार हिस्सेस में 1.5 साल बाद ऐसी तेजी देखने में आई है। मगर 100 इंडेक्स अब 20 जनवरी की सतह से 24% नीचे है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, समा, कराची। पाकिस्तानी मईशत कोरोना वायरस की जद में है। IMF ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। आइए जानते हैं कि रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। कोरोना की वजह से अगले 2 साल में तरसीलाते ज़र में $5 अरब कमी का खदशा है। इस साल FBR के टैक्स रेवेन्यू में भी 1330 अरब कमी का इम्कान है। रिपोर्ट ये कहती है कि 50 की दहाई के बाद पहली बार मौजूदा साल मुआशी शराय नमू मनफी 1.5% रहेगी। ताहम अगले माली साल पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। 2% शराय नमू का तखमीना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 2 साल में महंगाई कम होकर 5 से 7% की सतह पर आ जाएगी। पाकिस्तान को तेल के इंपोर्ट बिल में 2 बरस में $10 अरब का फायदा होगा। 30 जून 2020 तक $12 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के लिए काफ़ी होंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में नुमाया कमी की, जिससे ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। आलमी इदारों से माली इमदाद और चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 10 से $12 अरब के आलमी कर्जे भी रीशेड्यूल होने से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। हुकूमती अखराजात बढ़कर 9,836 अरब हो जाएंगे। माली खसारा 4,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में फंसे बरतानवी शहरियों को वतन वापस ले जाने का फैसला कर लिया गया है। बरतानवी हाई कमीशन ने बताया कि इसी माह पाकिस्तान से 10 खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। मजीद बात करेंगे समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, इसी माह 10 खुसूसी परवाजें, कितने ऐसे बरतानवी शहरी हैं जिन्हें वापस भेजा जाएगा जो पहुंच सकेंगे अपने शहर? जी देखिए, इस वक्त तक ये बताया गया है कि 10 जो चार्टर्ड फ्लाइट 10 तैयारे जो हैं वो हायर कर लिए गए हैं और उसका बाज़ाब्ता तौर पर जो है शेड्यूल भी जारी किया गया है। और उसके तहत तकरीबन इससे पहले जो है कुछ फ्लाइट्स के जरिए कुछ लोगों को वापस भिजवाया गया था। अब ये नया शेड्यूल आज जारी किया गया है और इसमें 3 फ्लाइट्स पहले मैनचेस्टर जाएंगी, उसके बाद फिर बाकी फ्लाइट्स हैं उसके बाद आगे चलेंगी। तकरीबन 2500 बरतानवी जो हैं वो यहाँ से वापस जाएंगे इन फ्लाइट्स के जरिए। अब उसके बारे में ये भी बताया गया है कि इससे पहले भी खासी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ताउन से कुछ बरतानवी शहरी जो हैं उनको वापस भिजवाया गया और उसका बाज़ाब्ता तौर पे शुक्रिया भी अदा किया था। जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे, उन्होंने एक बयान के जरिए शुक्रिया अदा किया था। और इस वक्त जो शेड्यूल है उसके मुताबिक पहले मैनचेस्टर में फ्लाइट जिनका आगाज 21 अप्रैल से होगा, 21, 22 और 23 अप्रैल को ये फ्लाइट्स जो है वो जाएंगी और उसके बाद मैनचेस्टर से आगे मूव करेंगी। ठीक, खालिद साहब बेहद शुक्रिया आपका।